फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब कि हम किसी काम को कर चुके होंगे या फिर कोई काम हो चुका होगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसी काम को कर चुके हैं, पास्ट में ले गए थे तो पास्ट परफेक्ट हो गया था, किसी काम को कर चुके थे। वैसे ही जब हम फ्यूचर में किसी काम को कर चुके होंगे या फिर किसी काम को कर लिया होगा तो उधर हम विल हैव और शैल हैव से बात करेंगे। लाइक विल हैव और शैल हैव। सी, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें विल तो आना ही है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल और शैल तो आए गई, और अब हमें परफेक्ट भी इसमें रखना है। तो परफेक्ट मतलब हैज़ हैव को हमें रखना होता है। अब क्योंकि फ्यूचर में हैज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि जो हैज़ होता है वो होता है फिफ्थ फॉर्म, राइट। हैज़ फिफ्थ फॉर्म होता है, किसका फिफ्थ फॉर्म होता है? हैव का। तो इसमें हमें हैज़ तो रखना नहीं है। फ्यूचर में कभी भी हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, वो केवल हम प्रेजेंट के लिए रखते हैं। तो फ्यूचर में हमें परफेक्ट का यूज़ करना, तो परफेक्ट के लिए हमें यहाँ पर हैव भी रखना है। किसके साथ में रखेंगे? हैव, विल और शैल के साथ में रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्यों होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। विल और शैल के बाद में हम थर्ड फॉर्म तो किसी भी कीमत पर नहीं लगा सकते, क्योंकि विल शैल के बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो यहाँ पर हमने जब परफेक्ट के लिए हैव लगाया, ये जो हैव आपको दिख रहा है ये हैव लगाया, तो अब ये कंपनसेट हो गया फॉर्मूला हमारा। विल को इसका फर्स्ट फॉर्म हैव मिल गया, शैल को इसका फर्स्ट फॉर्म हैव मिल गया, और हैव के बाद में ये जो दोनों हैव हैं इनके बाद में हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला कंपनसेट हुआ। विल और शैल को फर्स्ट फॉर्म हैव मिल गया और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला। तो आगे चलते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। लाइक मैं खेल चुका हूँ, तो आई हैव प्लेड। ऑलराइट, पास में इसको ले गए तो मैं खेल चुका था, तो आई हैड प्लेड। आई हैड प्लेड, तो आई हैड प्लेड मैं खेल चुका था, आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। फ्यूचर में ले जाएंगे मैं खेल चुका हूँगा, तो आई के साथ में रख देना है शैल हैव प्लेड। शैल हैव प्लेड, ऐसे बनाना है इसको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो खेल चुकी थी, पास में तो सबके साथ में हैड ही आना है, तो शी हैड प्लेड। वो खेल चुकी है, तो अब यहाँ क्योंकि प्रेजेंट है तो हैज़ आ गया, तो शी हैज़ प्लेड। फ्यूचर में ले जाएंगे वो खेल चुकी होगी, तो शी विल हैव प्लेड। विल हैव प्लेड, ये कॉन्सेप्ट है इसका। हम खेल चुके होंगे तो वी शैल हैव प्लेड। वो खेल चुका होगा तो ही विल हैव प्लेड। वे खेल चुके होंगे तो दे विल हैव प्लेड। आप खेल चुके होंगे तो यू विल हैव प्लेड। ऐसे हमें इसमें बना लेना है फ्यूचर परफेक्ट में। कोई काम ख़त्म हो चुका होगा, मैंने स्टडी कर ली होगी तो आई शैल हैव स्टडीड। आपने होमवर्क कर लिया होगा तो यू शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क। तो अब ये तो हुए अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव करना है तो विल और शैल के साथ में हमें नॉट लगा देना इधर, तो ये हो जाएगा विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। ध्यान रखिएगा, शैल हैव नॉट नहीं होता, विल हैव नॉट नहीं होता। इसको नॉट को हमें मॉडल के बाद ही रखना है, क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली वो मॉडल ही है हमारा। तो विल नॉट हैव होना चाहिए ना कि विल हैव नॉट। शैल नॉट हैव होना चाहिए ना कि शैल हैव नॉट, राइट। तो हमें विल और शैल के बाद में ही नॉट रखना है। तो यहाँ पर भी जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो यहाँ हम नॉट लगा देंगे, और इधर इसको नेगेटिव करेंगे तो इधर इसको यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा, नेगेटिव कर दिया। आई शैल नॉट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा। शी विल हैव प्लेड, वो खेल चुकी होगी, मना कर दिया। शी विल नॉट हैव प्लेड, वो नहीं खेल चुकी होगी। क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव करना है, तो क्या करेंगे हम? विल और शैल को केवल निकाल के आगे रख देना है, तो ये हमारे इंटेरोगेटिव हो गए। शैल आई हैव प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँगा? शैल आई हैव प्लेड क्वेश्चन मार्क, क्या वो खेल चुकी होगी? तो विल शी हैव प्लेड, क्या वो खेल चुकी होगी? तो ये हमने इंटेरोगेटिव कर लिया। तो फ्यूचर परफेक्ट के ये सेंटेंसेस को हमको इसी तरीके से बनाना है। आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे। ऑलराइट, तो वी हैव सम एग्जांपल रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला हम देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल और शैल
हैव लगाना है दोनों के साथ, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अब एग्जाम्पल पर आते हैं एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम। पहला एग्जाम्पल है मम्मी ने पोंछा लगा लिया होगा। अब मम्मी ने पोंछा लगा लिया होगा तो मम्मी नाउन है, रख लिया इसको। मम्मी, मम्मी के साथ में विल हैव आएगा, मम्मी विल हैव। अब पोंछा लगाने को बोलते हैं मोप, MOP। मोप का मतलब होता है पोंछा लगाना, मोप्ड कर दिया। मम्मी विल हैव मोप्ड द फ्लोर। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है राज ने झाड़ू लगा लिया होगा। अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। सॉरी, यहाँ पर राज की जगह पर राजू है, तो राजू विल हैव स्वीप। स्वीप का थर्ड फॉर्म होता है स्वेप्ट, क्योंकि हैव के बाद में हमें थर्ड फॉर्म रखना है। तो राजू विल हैव स्वेप्ट, राइट। नेक्स्ट, क्या तुमने लेटर लिख लिया होगा। इंटेरोगेटिव है, क्या तुमने लेटर लिख लिया होगा। किसके लिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, यू सब्जेक्ट है, तो यू के लिए विल लगाएंगे आगे। तो विल यू हैव जैसा है उसी की जगह पर ही रहेगा। जो विल हैव था ना, विल को हमने निकाल के आगे रख लिया, तो विल यू हैव। अब लेटर लिखना, राइट अ लेटर, राइट का कर देंगे रिटन। विल यू हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा लिया क्योंकि इंटेरोगेटिव था। तो क्या तुमने लेटर लिख लिया होगा, विल यू हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है क्या गीता ने पानी भर लिया होगा। इंटेरोगेटिव अगेन, गीता सब्जेक्ट है तो विल से क्वेश्चन होगा, तो विल गीता हैव आएगा। अब पानी भरने को बोलते हैं फिल द वाटर। अब फिल में जब हम ईडी लगाएंगे थर्ड फॉर्म तो फिल्ड हो जाएगा, तो विल गीता हैव फिल्ड द वाटर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, संजू आ नहीं पाया होगा। सी, संजू, ये नेगेटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव में विल के बाद में ही नॉट लगा लिया, फिर हैव लगाया, तो संजू विल नॉट हैव, आने को बोलते हैं कम, दैट्स इट। संजू विल नॉट हैव कम, संजू नहीं आ पाया होगा। नेक्स्ट है मीनू ने होमवर्क नहीं कर पाया होगा। नेगेटिव अगेन, मीनू, मीनू के साथ में विल नॉट, विल नॉट के बाद में हैव, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए हमने विल नॉट लगा दिया। तो मीनू विल नॉट हैव होमवर्क करना, कंप्लीट होमवर्क। ईडी लगेगा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैव के बाद में, कंप्लीटेड होमवर्क, दैट इज इट। इधर हम मीनू की जगह पर आई रख देंगे तो फिर इधर शैल का यूज़ कर लेंगे। तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, हमने होमवर्क नहीं कर पाया होगा। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें हमने सीखा कि किसी काम को हमने कर लिया होगा या फिर हम फ्यूचर में किसी काम को कर चुके होंगे। विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मना करना है तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। क्वेश्चन बनाना है, विल शैल को निकाल के आगे रख लेते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम द फ्यूचर परफेक्ट साइड। विल गो फर्दर अहेड एंड टॉक अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो लेट्स गो एंड सी इट।